आज की हमारे इस वीडियो का टॉपिक रहने वाला है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होता है, यानी कि आत्मविश्वास क्या होता है और हमें कैसे पता लगे कि हम सही हैं या नहीं। आई मीन कि हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो सही है या ओवर हो रहा है या लो हो रहा है। इसके कुछ साइन भी आपको बताऊंगा और बताऊंगा इस वीडियो में हम डिस्कसिंग करेंगे कि हम अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को कैसे इंक्रीज करें, उसका लेवल कैसे बढ़ाएं। और दोस्तों एक बात बता देता हूँ कि अगर लाइफ को आपके अनुसार जीना है जैसे आप चाहते हो तो सेल्फ कॉन्फिडेंस मस्ट नीडेड। सेल्फ कॉन्फिडेंस ही वह एक चीज़ है जो आपको उस तरीके से आपको वैसा ही बना सकती है जैसे कि आप अकेले में सोचते हो कि मैं इस प्रकार का इंसान बनना चाहता या चाहती हूँ। इन्हीं टॉपिक के ऊपर आज हमारी वीडियो रहने वाली है, तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास होता क्या है। तो जब आप किसी काम को करते हो, यानी कि आप किसी भी फील्ड में हो और आप कोई भी काम कर रहे हो, जब आपको पता होता है कि मैं सही हूँ, तो सही किस फैक्ट पे है, किस बेस पे हो आप सही, क्योंकि इसके पीछे नॉलेज है, कुछ आपने इकट्ठा की हुई है नॉलेज, तो उसके बेस पे आप आगे काम कर रहे हो और आपको पता है कि मैं सही हूँ। दुनिया कुछ भी बोले मैं सही हूँ, तो इसी को बोलते हैं आत्मविश्वास। यानी कि जब आप दिल ठोक कोई भी निर्णय ले लेते हो तो इसी को बोलते हैं आत्मविश्वास, क्योंकि आपको पता है कि मैं सही हूँ और यहाँ से मैं ये चीज़ करके मैं वहाँ पे पहुँचने वाला हूँ, ठीक है। और इसी को बोलते हैं आत्मविश्वास। अब लो कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस यह क्या है। लो कॉन्फिडेंस वह है कि जब आपको पता तो है कि यह चीज़ ऐसे है, किसी भी फील्ड में आप हो और आपको उस फील्ड की नॉलेज है, लेकिन ज़्यादा नहीं, कुछ नॉलेज है, यानी कि कम नॉलेज है, लेकिन आप उस नॉलेज के बेस पे भी कुछ नहीं बोल पा रहे हो, हालांकि आपको उस चीज़ का पता है। कोई मीटिंग हुई और किसी ने आपके फील्ड के बारे में कुछ क्वेश्चन किए, तो आपको पता है उस क्वेश्चन का कि इसका आंसर यह है, और आप फिर भी खुलकर नहीं बोल पा रहे हो, खुलकर क्या बोल ही नहीं पा रहे हो, तो यह होता है लो कॉन्फिडेंस। और यह क्यों होता है, क्योंकि आपको आपके ऊपर विश्वास ही नहीं है कि आपको लगता है कि यार पता नहीं यह सही है या गलत है, लेकिन आपको वह पता भी है कि यह सही है, लेकिन फिर भी आप उस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहे हो, तो इसको बोलते हैं लो कॉन्फिडेंस। और ओवर कॉन्फिडेंस क्या होता है। ओवर कॉन्फिडेंस यह होता है आपको नॉलेज तो है उस फील्ड की, आपको नॉलेज तो है, लेकिन किसी ने कुछ ऐसा पूछ लिया जो उससे अटैच है लेकिन उस फील्ड का नहीं है, तो तब फिर भी आप उससे बहस करने लग जाते हो। और किसके बिहाफ पे, उसके जो आपने नॉलेज गेन की हुई है, लेकिन वो तो उस फील्ड की है ही नहीं, क्योंकि वो तो उससे अटैच नॉलेज है। मतलब वो बंदा तो कोई और बंदा, वो उससे अटैच, जो आपका फील्ड है उससे कोई अटैच फील्ड या डिपार्टमेंट है, उसके बारे में कुछ भी आपसे क्वेश्चन कर रहा है, लेकिन आप आपके ही फील्ड के बारे में उसको बताने लग रहे हो, तो यानी नॉलेज तो है और फिर भी आप ओवर हो रहे हो, क्योंकि आपको लगता है कि मुझे इस चीज़ की नॉलेज है, लेकिन उसकी आपको है ही नहीं। अगर है तो आप फिर भी गलत बता रहे हो, तो इसको बोलते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस, लो कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस, ये लो और जो ओवर कॉन्फिडेंस है यह निकले हैं कॉन्फिडेंस से ही। जब मतलब कि अगर हम इसको सिंपल वे में देखें, जब हम जो कॉन्फिडेंस है यानी अपने आप को ठीक से प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, या तो वो लो में चला जाता है या फिर ओवर हो जाता है, तो कॉन्फिडेंस से ही निकले हैं दोनों, लो और ओवर। अब हम बात करेंगे कि हम जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि इसकी हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंस कितनी है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि शायद ही ऐसे इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। अगर कॉन्फिडेंस ही नहीं है किसी के अंदर, तो उसके पास कितनी भी नॉलेज हो, कुछ भी हो, तो वह इंसान घुटने लग जाएगा और खुद को ठीक से प्रेजेंट भी नहीं कर पाएगा। अगर आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस है,
सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब क्या होता है? सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी कि आपकी नज़रों में खुद की इमेज परफेक्ट है। अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो अगर आपके अंदर कोई कमी भी है तो फिर भी वह आपको खलती नहीं है, यानी कि आपको उस कमी का एहसास नहीं होता है। अगर आप में कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो उस कमी का आपको बार बार एहसास होगा, हर टाइम एहसास होगा, और उनके उस कमी के चक्करों में आप पढ़कर पूरी लाइफ कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो एज कुछ काम करने की होती है वह तो आप उस कमी के चक्कर में निकाल देंगे, और बाकी बची हुई एज आप इन चक्करों में निकाल देंगे कि मैंने उस टाइम कुछ क्यों नहीं किया। हालांकि और भी तो लोग थे जिनमें बहुत सारी कमियां थी, फिर भी वो लोग कर रहे थे। तो कॉन्फिडेंस से बढ़कर हमारी बॉडी के अंदर, हमारी माइंड के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे हम लाइफ ग्रोथ कर सकें और लाइफ जी सकें। सेल्फ कॉन्फिडेंस ही एक ऐसी ट्रिक नहीं बल्कि एक ऐसी चीज़ है जो परमात्मा ने हमारी बॉडी के अंदर दी हुई है, लेकिन डेवलप आपको करनी है। आत्मविश्वास अब बात करते हैं, मतलब इससे ऊपर कुछ है ही नहीं। अगर आपको आपके अनुसार ज़िंदगी जीनी है तो सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना बहुत ज़रूरी है। सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस, अभी तक हमने ये 2 टॉपिक कवर किए। अब हम बात करते हैं कि अगर किसी के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है तो क्या करना चाहिए जिससे उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस का जो लेवल है वो अप हो। तो सबसे पहले आपको यही करना होगा कि आपके अंदर, देखिए पहली बात आप एक बार ये देखिए कि आप का जो कॉन्फिडेंस है वो लो कहाँ पे होता है। लो आपका वहीं पे होता है जिस चीज़ के बारे में आपको पता नहीं, नंबर 1 बात। नंबर 2, आपको पता है लेकिन सामने वाले को आपसे भी ज़्यादा पता है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और डिफाइन करूँ तो इसमें आ गई कंपैरिजन हो गई, तो हमें अंदर लगने लग गया कि यार शायद इसको मेरे से ज़्यादा पता है। तो आपको जो पता है वो आप बोल ही नहीं पाते हो, क्योंकि अगला ऐसे चुटकी बजाकर बोल देता है यहाँ से ये होगा, तो आप बिल्कुल खामोश हो जाते हो। तो मतलब कंपैरिजन हुई इनडायरेक्टली वे में। तो कंपैरिजन ना होना आत्मविश्वास यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस का एक पहचान है। अगर आप किसी कंपैरिजन कर रहे हो तो इसका मतलब यही है कि आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है या कम है। अगर देखिए जिनमें कॉन्फिडेंस होता है वो भी अपनी कंपैरिजन करते हैं, लेकिन वो कमियां दिखाने के लिए नहीं करते। वो ट्रिक देखते हैं कि वो शायद आज ये कर रहा है तो उसने कैसे किया, मैं एक बार देखता हूँ उसकी हिस्ट्री। देखते सभी हैं, चेक सभी करते हैं, लेकिन खुद खामोश नहीं बैठते वो लोग। तो अगर आप खामोश हो जाते हो तो इसके अंदर मतलब कि आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी है। तो अब हम बात करें कि इसका लेवल अप कैसे हो। तो अगर किसी भी चीज़ का यह देखना है कि हमें यह ठीक कैसे हो या इसका लेवल अप कैसे करें, तो हमें उसके कोज में जाना पड़ेगा, यानी कि उसके कारणों में जाना पड़ेगा कि यह कम क्यों है या ख़राब क्यों है। तो हमें क्या मिला अब जब हम इसके कोज में जाते हैं, तो हमें यही मिला कि जब हम अपने आप को प्रेजेंट करते हैं किसी के सामने तो हमारा लो कॉन्फिडेंस क्यों हो जाता है, या तो अगले को ज़्यादा पता है, नंबर 1 बात, और नंबर 2 कि या हमें उस फील्ड की कम नॉलेज है। अगर आपको उस फील्ड की प्रॉपर नॉलेज हो तो अगला क्या बोल रहा है हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें तो सब पता है ना। और जब वो हमें स्टेक करेगा तब हम उसको रोक भी देंगे, रुक, क्योंकि यह ऐसे नहीं, यह ऐसे आएगा। तो 2 बात। तो पहली बात तो ये कि हमें किसी भी फील्ड के, जिस फील्ड में आप हो, उसकी नॉलेज बहुत ज़्यादा गेन करनी है। इसलिए नहीं कि हमें लोगों को बताना है कि हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बल्कि इसलिए कि अगले लोग, मतलब जो अगला बंदा है या कोई भी, हमें यह ना बता सके कि यहाँ पे आपकी कमी है, मतलब कि आप यहाँ पे गलत हो। कि अगला कोई गलत है और उसको खुद नहीं पता और वह हमें बता रहा है। अगर अगले को ही नहीं पता और हमें भी नहीं पता और अब वह हमें बता रहा है तो हम उसको सही मानेंगे। लेकिन जब आपको पता है और अगला गलत है तो हम दिल ठोक बोल सकते हैं, नहीं भाई तू गलत है, हम सही हैं।
तो इसका मतलब जब हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है तो हम ठीक से खुद को प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, और जो हमें पता होता है हम उसको भी ठीक से नहीं प्रेजेंट कर पाते हैं, नहीं किसी के सामने बता पाते हैं, और हम खुद की ही नज़रों में खुद बहुत ज़्यादा गिरने लग जाते हैं, और उस गिरावट के चक्कर में हम कभी भी अपनी लाइफ को उस लेवल तक ले जा ही नहीं पाते हैं जिस पर हम खुद अपने सपनों में दिन रात जीते हैं। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस एक की है, और इस की से आपकी लाइफ के हर एक मतलब कि स्टार्टिंग से एंड तक जितने भी आपके सपने हैं उनके बाहर एक लॉक लगा हुआ है, वह ताला यह चाबी खोल सकती है। अब बात करते हैं, हम लोगों ने यह भी कवर कर लिया कि इसका लेवल है जो वो बूस्टर कैसे करें, उसका लेवल अप कैसे करें। तो अब आपको यही करना है कि पहली बात तो ये कि जिस फील्ड में आप हो उसकी नॉलेज आपको बेहद, यानी कि जहाँ से आपको जो नॉलेज मिले उसको देखो, राइट मतलब लिखो, और उस पर अपनी थिंकिंग लगाओ कि यह सही हो सकती है या नहीं। कुछ टाइम तक आपको सारी बातें सही लगेंगी, लेकिन कुछ टाइम के बाद आपको जो फेक पीपल हैं उनकी बातों से ही आपको पता लग जाएगा कि नहीं, ये शायद गलत बोल रहा है। तब आप खुद को, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो अपने आप आपके अंदर ही आपको पता लगेगा कि हाँ मैं सही हूँ, यानी कि मैं राइट ट्रैक पे हूँ, और मेरा कॉन्फिडेंस है वो अप हो रहा है, बूस्टर हो रहा है। तो यहाँ से बढ़ेगा आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, और फिर उसी के बेस पे आप ठीक से खुद को प्रेजेंट भी कर पाओगे, लोगों से अच्छे से बात भी कर पाओगे, और फिर ही आपका जो आपके हर एक सपने हैं वो पूरे भी हो सकेंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने यह जाना कि कॉन्फिडेंस क्या है, और यह कम कब होता है, क्यों होता है, जो ओवर होता है क्यों होता है, और ठीक से कॉन्फिडेंस हमारी लाइफ में कैसे रहे, और कॉन्फिडेंस कितना ज़रूरी है हमारी लाइफ में। 5 पॉइंट आज हम लोगों ने इस वीडियो में कवर किए हैं। आई होप कि आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं, क्योंकि हम लोग बिल्कुल स्टार्टिंग से बिल्कुल बेसिक जो हमारी लाइफ के प्रिंसिपल हैं वहाँ से चल रहे हैं, और आगे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें करनी हैं, लेकिन यह बातें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम हमारी लाइफ की बेसिक चीज़ें तैयार कर लें तो शायद उतनी हमें दिक्कत ना हो जितनी कि अगर हम बेसिक चीज़ें तैयार ना करें तो हम बेसिक चीज़ों के चक्रों में ही पूरी लाइफ निकाल देंगे। हमें यह तक नहीं पता चलेगा कि हमारी लाइफ की यह बेसिक चीज़ें थी जो हमें बचपन में ही सीख लेनी चाहिए थी। खैर जो भी रीजन रहे हों, लेकिन अब आप डरिए मत, क्योंकि यह चैनल सिर्फ आप लोगों के लिए स्टार्ट किया गया है। अगर अभी तक, या आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो, और अगर अभी तक आपने पिछली वीडियोस को नहीं देखा है, तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि आप एक बार पिछली वीडियोस को ज़रूर देखिए। और हमने यही एक प्लेलिस्ट बना रखी है मोटिवेशन के नाम से, आप उसमें यह वीडियो और बाकी सारे वीडियो जाकर चेक कीजिए, और लगातार आप देखते रहिए, सीखते रहिए, और बने रहिए चेंज विद मी के साथ।